ओके, सो टाइम चेंज करना मेरे हाथ में तो है नहीं, वरना फिर मैं नहीं रखती सुबह। बट मैनेजमेंट देखिएगी इसका भी, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए तो अभी मॉर्निंग वाला ही लेके चलना है। बाकी तो मुझे किसी बच्चे का ऐसा इशू अभी तक आया नहीं है, लाइक व्हाट्सएप में मुझे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया है जिसको लिंक ज्वाइन करने में इशू हो। सो मैं क्या कर रही हूँ, क्लास को स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, टाइम तो हो ही चुका है हमारा। तो हमने सेट्स स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, और हमने सेट्स देखा था। एंड और क्या देखा था, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके कुछ टाइप्स हमने देखे थे। आज उसका आगे का देख लेते हैं। सो यस आज का, मैम। हाँ जी, आज का डेट कितना है भाई, 10 है ना। और ये हमारा कितना हो जाएगा, लेक्चर नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो। ऑब्जेक्टिव है बच्चों आज के क्लास का, अगेन मैंने बोला ना, कुछ टाइप ऑफ सेट्स ही हमने देखे थे एंड कुछ टाइप आज हमें देखने हैं। देन सबसेट, सबसेट के आगे का भी देखेंगे। उसके बाद जेई मेंस का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे। मैंने अराउंड 5 क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हुए हैं, तो उन्हीं को आज हम देख लेंगे, जो आपके सारे टाइप्स ऑफ सेट से रिलेटेड। तो पहला तो आता है हमारा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट नाम से ही क्लियर है क्या, टिल इंफिनिटी, इसका कोई अंत ही नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, a set which has an infinite number of elements is called an infinite set. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं, तो किसी भी नेचुरल नंबर का मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, 1 2 3 4, ये आपका बढ़ता ही जाएगा टिल इंफिनिटी। ठीक है, या फिर आप कोई होल नंबर भी ले लोगे, बस जीरो ऐड हो जाएगा और कुछ नहीं। ये भी आपका कहाँ तक जाएगा, इंफिनिटी तक। सो इंफिनिटी में लगभग लगभग सारे ही आ जाएंगे आपके, जिनका कोई अंत ही ना हो। तो ठीक है, इसमें कुछ खास था नहीं। इक्विवेलेंट सेट्स, two finite sets A and B are equivalent if their cardinal number is same. अब cardinal number एक नया यहाँ पे हमें शब्द देखने को मिल रहा है। सो कार्डिनल नंबर कुछ भी नहीं है, देखो, एन ए इज इक्वल्स टू एन बी, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो अगर हम इसको देखेंगे, मतलब क्या है, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब भी इक्वल ही होता है, वो इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लूं, जो एन ए में है वो एन बी में भी होना चाहिए। तो पहले तो मैं ए लिख लेती हूँ अपना, 1 3 5 7। ठीक है, सपोज मैंने ये लिख लिया, एंड बी में भी लिख लेती हूँ, ए बी सी डी। सो यहाँ पे कितने हैं मेरे, 1 2 3 4। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप काउंट करके ही मुझे बताओगे यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि इनके कार्डिनल नंबर सेम है। जितने नंबर्स इसके अंदर रहेंगे उतने ही इसमें भी रहने चाहिए। इसमें 4 तो 4, 5 तो 5। तब मैं क्या बोलूंगी कि मेरा सेट इक्विवेलेंट है। अभी मैं इधर बोल सकती हूँ, एन ए इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू एन बी। ओके, बस ये भी यहाँ पे मेरा प्रूफ हो गया। थ्योरेटिकली अगर देखे तो इसमें और कुछ तो जानने को है नहीं। देन आता है हमारा टू इक्वल सेट्स। इक्विवेलेंट और इक्वल लगभग लगभग एक ही जैसा है, थोड़ा सा एक डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। इन दोनों को तभी इक्वल बोला जाएगा जब इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज मेंबर ऑफ बी, मतलब जो घर के सदस्य ए के हैं वो बी के भी घर के सदस्य होने चाहिए। अब घर के सदस्य तो सेम होंगे तभी तो इक्वल होगा। एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ए मेंबर ऑफ ए। If sets A and B are equal, we write A equals to B, and A or B are not equal, then A is not equal to B. So equal to और not equal to, ये सारे सिंबल्स तो आपको पहले से ही आते हैं। रही बात इसकी, तो इसको देख लेते हैं हम लोग।
मैं दो सेट्स लिख देती हूँ, A इज इक्वल्स टू, अगेन आपका वही एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, देख लो मैंने कैसा ब्रैकेट बना दिया। हाँ, सो 1 3 5 7, क्या हो गया है मुझे, मेरा ब्रैकेट क्यों नहीं ठीक से बन रहा है? यस, 1 3 5 7। सो 1 अगर यहाँ है तो 1 यहाँ भी है, 3 अगर यहाँ है तो 3 यहाँ भी है, लाइकवाइज आपका 5 भी है, और बचा क्या अपने पास, 7 भी है। ये सारे ए में भी है और बी में भी है, तब मैं बोल सकती हूँ कि मेरा ए जो है क्या है, ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। यहाँ पे मुझे नंबर्स भी सेम टू सेम चाहिए, अगर सेम नहीं हुए तो वो इक्वल भी नहीं होंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ले लूं आपका, जैसे कि मैं लेती आई हूं अभी तक, नेचुरल नंबर, ये कर्ली ब्रैकेट मुझे बहुत परेशान कर रहा है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, होल नंबर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब बच्चों, क्या हम इसे बोलेंगे कि ये हमारा इक्वल सेट्स है? मैं तो नहीं बोलूंगी, और मैं नहीं बोलूंगी तो आप लोग भी नहीं बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा है, सो दे आर नॉट इक्वल, एन इज नॉट इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, ये भी अपना हो गया, और कुछ तो खास यहाँ पे है नहीं देखने को। देन आते हैं अपना सबसेट एंड सुपर सेट में। तो सबसेट और सुपर सेट, सुपर सेट तो नाम में भी सुपर ही है, इसका तो कुछ अच्छा ही होगा ना। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, चलो यहाँ पे भी ए बी दो सेट है अपने, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट। ए के सारे एलिमेंट आपके बी के भी एलिमेंट है, तो ए आपका सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। उसी तरीके से बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, मतलब बी बहुत बड़ा होगा तभी ना, बी में से ए निकल करके आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। देख लेते हैं, चलो इसको भी लिख करके, मुंह से बोलने से तो हो नहीं रहा है ये। सो एग्जाम्पल ए को लिख देती हूँ मैं कुछ, 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड बी मुझे थोड़ा बड़ा लिखना है, मतलब कि उसमें नंबर थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लेती हूँ मैं। ठीक है, तो ये जो आपके 5 तक के नंबर्स हैं वो तो चलो सारे के सारे बी में है, अगर नहीं होते तो मुझे प्रॉब्लम होती है, मतलब मैं क्या बोल दूंगी देन, मेरा ए क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर नहीं होता तो ए क्या हो जाता, अपसेट हो जाता बी से, बट अभी सबसेट ही है। और इसको मैंने सिंबोलिकली अगर लिखना है तो सबसेट का कैसे लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, है ना, ऐसे सी जैसा बना देते हैं, एंड ये बोल देता है कि यस ये आपका सबसेट है इसका। इसमें भी कुछ आते हैं, इसके टाइप्स आते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक सिंबल दिया हुआ है, तो एक प्रॉपर आता है, एक इम्प्रॉपर आता है, ये दो पार्ट्स में जो है आपका डिवाइडेड हो जाता है। सो मैं वो भी आपको बता देती हूँ, ये तो यहाँ पे सबसेट है, और बी क्या हो गया देन, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो बी आपका सुपर सेट हो गया, राइट? यस मैम। बी आपका जो है सुपर सेट हो जाएगा। दैट्स ऑल, यहाँ पे तो मुझे यही बताना था, बट एक और चीज मुझे आपको बतानी थी, जो मेरे दिमाग में तो चल रहा है बट मैं स्क्रीन पे लिख नहीं पा रही थी, तब से अभी लिख देती हूँ। सबसेट एंड सुपर सेट, देन प्रॉपर सेट आ जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं। यूनिवर्सल सेट,
जब सब कुछ पढ़ ही रहे हैं तो इसको क्यों छोड़ना, इसको भी पढ़ लेते हैं, बाद में ये तो नहीं बोलने को रह जाएगा कि नहीं पढ़ा था। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, समझ में आ रहा है कि पूरा ब्रह्मांड, यानी कि पूरा इसका ब्रह्मांड, हमारा ब्रह्मांड नहीं। मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं A इज इक्वल्स टू, ठीक है, 1 2 3, इसको इतना ही रहने दो, छोड़ो। B इज इक्वल्स टू 2 4 5 एंड C, यहाँ पे C भी आ गया है, ठीक है। C इज इक्वल्स टू 1 3 5 7। मुझे इन तीनों का यूनिवर्सल सेट लिखना है, तीनों को अगर मैं मिलाकर कुछ लिखना चाहूँ तो मेरा यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा देन, ये बनेगा मेरा 1 2 3 4, 1 2 3 4, देन 5, देन 6 तो मैंने लिया नहीं है ना, तो 6 नहीं लिखूंगी, 7। मैंने किया क्या, सबको मिला करके लिख दिया, तो जब सबको मैं मिला करके लिख दूंगी तो वो मेरा हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। आई होप इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, बहुत इजी भी था ये। यस मैम। हाँ जी ठीक है, चलो। तो अभी हम लोग आ जाते हैं प्रॉपर सेट में। प्रॉपर सेट नाम से ही लग रहा है कि कुछ अच्छा अरेंजमेंट होगा ना, प्रॉपर सा कुछ होगा। इफ A is a subset of B, then A is not equal to B, then A is a proper set of B, and we write A is a, ये क्या है, सबसेट ना, सबसेट ऑफ B, then set A is not a proper set subset of A, so this is improper subset of A। ओके, सो यहाँ पे दो तरह के सबसेट की ये बात कर रहा है, पहला तो है आपका प्रॉपर सबसेट और दूसरा क्या है, नॉट प्रॉपर सबसेट, यानी कि इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। चलो इसको भी हम लोग जरा देख लेते हैं कि किस प्रॉपर और इम्प्रॉपर की बात कर रहा है। तो अगर मैं आपका प्रॉपर का एक एग्जांपल आपको दे दूं, एग्जांपल में मैं ले रही हूं, राइट सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है। मुझे अगर इसके सबसेट लिखने हैं ए के, तो मैं कैसे लिखूंगी देन, 1 2 और 3। अब तो मुझे इसको एक एक करके लेना पड़ेगा ना, फिर पेयर में भी लेना पड़ेगा, तब जाके मैं इसका सबसेट लिख पाऊंगी। जैसे कि सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, नल, एम्प्टी वाला पहले लिखूंगी मैं। दूसरे में क्या लिखूंगी मैं, 1 2 3, यानी कि ये मेरा हो गया 1, कॉमा ये मेरा हो गया 2, कॉमा ये मेरा हो गया क्या, 3, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। 1 2 3 तो उसको बिलोंग करते ही है, तो कुछ गलत तो हम लिख नहीं रहे हैं। अब उसको क्या क्या बिलोंग करते हैं देन, 1 2 बिलोंग करते हैं, वन और क्या करते हैं, 1 3, 2 3। देन यस 2 3 3 3 तो हो नहीं सकता, तो 1 2 1 3 एंड 2 3, ठीक है। 2 1 भी नहीं लिखूंगी मैं, क्योंकि वो रिपीटेड हो जाएगा, रिपीट नहीं करना है हमें। और एक चीज मेरा क्या आ जाएगा जो है 1 2 3, इसको भी लिखना जरूरी है, यस इसको भी लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देन हम लोग क्या करते हैं, बैठ के सबको गिनती करते हैं ना, कितने एलिमेंट्स हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए भाई मेरे, नंबर ऑफ यस 8 सबसेट्स बोलूंगी मैं, यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं बोलूंगी, सबसेट की बात हो रही है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जगह मैंने क्या बोल देना है, 8 सबसेट्स, ठीक है। जिसमें से आपके ये वाले सारे तो एक जैसे हैं, है कि नहीं, ऊपर वाले सारे तो एक जैसे हैं आपके, किसी में 1 है किसी में 2 है, बट इट्स फाइन। बट किसी में भी अभी तक 3 तो नहीं रहा, ये तो सबसे अलग हो गया, नीचे का जो आप देख रहे हो, तो ये आपका किस में आ जाएगा देन, इम्प्रॉपर में। मतलब ये कुछ प्रॉपर नहीं लग रहा है, बट ऊपर से अगर आप देखोगे तो ये सारे प्रॉपर हैं।
तो ये वाले सारे आपके किस में आ जाएंगे, जो है प्रॉपर सबसेट्स में, जिनकी ये बात कर रहा था। तो अगर 8 है तो उसमें से मेरे पास प्रॉपर कितने हो गए, 7 हो गए, और इम्प्रॉपर कितना हो गया, 1 हो गया। आई होप ये सभी बच्चों को क्लियर हो चुका है, यस किसी को कोई मैम। डाउट नहीं है? यस, ठीक है। तो ये वाला एक एग्जाम्पल था, एंड यहाँ पे प्रॉपर सेट भी डिफाइन हो गया, इम्प्रॉपर सेट भी आपका जो है डिफाइन हो गया। और रही बात अगर सिंबल की, ठीक है, तो जैसे आप सबसेट में क्या लिखते हो, ये वाला सिंबल लिखते हो। अगर ये आपका इम्प्रॉपर सबसेट होगा तो उसके नीचे बस ये एक लगा देना, तो ये इम्प्रॉपर में आ जाएगा और ये प्रॉपर में आ जाएगा आपका। ओके, यहाँ पे भी इतना हो गया, और तो मुझे कुछ इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा है। चलो आगे देखते हैं। हाँ, ये तो कुछ इम्पोर्टेंट सा आया है मेरे पास, नोट। जब भी नोट आता है तो जाहिर सी बात है वो इम्पोर्टेंट होगा। सो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ मतलब ये क्या कह रहा है कि जितने भी सेट होते हैं वो खुद के तो सबसेट होते ही हैं। ठीक है, हमने इतने सारे एग्जांपल्स देखे तो अपने को समझ में भी आ रहा है। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अभी लास्ट टाइम ही प्रूव कर दिया था हमने कि ये जो एम्प्टी सेट होता है वो सभी का सबसेट है। ठीक है, वो भी हमें पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्ड में क्या बोल रहा है, A is improper subset of B and B is improper subset of A. A is equals to B. चलो ठीक है, A is equals to B होगा, मतलब A में जितने होंगे आपके वो B में भी होंगे, इक्वल का तो यही मतलब होता है। देन वहां पे आपका A improper to B होगा और B improper to A होगा। ऐसा कुछ भी हो सकता है, अगर ये कह रहा है तो होगा ही ना, वो हमें आगे क्वेश्चंस में भी देखने को मिल जाएगा। The total number of subsets of a finite set containing n elements is 2n. ये क्या कह रहा है, the total number of subsets of a finite set, मतलब finite set मतलब तो लिमिटेशन लग जाएंगे, containing n elements is 2n। थोड़ा सा इसको करने लायक मुझे लग रहा है ये। सो अगर इसको मैं करूं तो, और 2n बोल रहा है और containing n elements, एन जहां पे बोल रहा है तो मेरे को क्या लगाना है, लिमिट लगाना है। सो ए इज इक्वल्स टू एन एलिमेंट्स, मतलब मैंने 1 2 ले लिया, ठीक है, लिमिट लगा दी मैंने। और एक मैं क्या ले लेती हूँ, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3। ये दो तरह का ले लिया मैंने। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ बच्चों, इसका नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, कितना होगा, 4। 1 2 3 एंड 4। 4 तो मुझे भी दिख रहा है तो 4 आपको भी दिख रहे हैं, विच इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। और हमें क्या पता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर ये 4 होगा तो देन मैं कैसे बोल सकती हूँ 2 टू द पावर n इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। यही मेरा फिट बैठ रहा है यहाँ पर, तो इसमें तो ऐसा हो गया है। देन यहाँ पे मेरे कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स, ये तो हमने कर ही लिया था एग्जाम्पल, तो सीधे सीधे हम क्या बोल देंगे, 8 होगा, विच इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3। तो ये भी 2 टू द पावर n मेरा सही बैठ रहा है, तो ये कुछ मेरा एग्जाम्पल यहाँ पे ठीक ठाक बैठ रहा है इसका। देन ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए सेट हैविंग n एलिमेंट्स इज 2 टू द पावर n माइनस 1। अब इसको मैं थोड़ा अलग कलर से लिख देती हूँ। ठीक है, अगर ये बात कर रहा है 2 टू द पावर n माइनस 1 की, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट मतलब उसमें सारे प्रॉपर होंगे, कुछ भी इम्प्रॉपर नहीं होगा। तो मैं कैसे बोल सकती हूँ इसको, 2 टू द पावर n सबसेट्स अगर हैं तो उसमें से हम लोग, एक तो हमारा क्या होता था, इम्प्रॉपर, और एक होता था प्रॉपर। ये दो ही चीजें हम देख रहे थे वहां पे। तो मतलब क्या है, 2 टू द पावर n माइनस 1 वाला प्रॉपर होगा, ये हमें कह रहा है प्रॉपर सबसेट। अब इम्प्रॉपर नहीं होगा ऐसा तो कोई बोल नहीं रहा है ना, इसने तो खाली प्रॉपर की बात की है। तो 2 टू द पावर n n
अच्छा -1 इसके देखो पावर में नहीं है, लिखने में गलती हो गई है तो उसको सही कर लेते हैं। -1 तो इसके नीचे है ना, साथ में है। इम्प्रॉपर वाले में क्या आ जाएगा देन, वो हमें पता नहीं है तो पता करने भी नहीं जाएंगे, छोड़ दो। ठीक है, जो आना होगा वहां पे आएगा। empty set phi is proper subset of every set except him itself। मतलब ये प्रॉपर सबसेट है सभी का, क्योंकि सब में ये आता है एक्सेप्ट इटसेल्फ। बस अपने में ही ये क्या होगा, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ठीक है, सो यस आई गेस कि यहाँ पे भी यस हमने मैम। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ पे भी हमने सब कुछ कर ही लिया है और मुझे कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे लग नहीं रहा है, तो आगे चलते हैं। कुछ लगेगा इम्पोर्टेंट तो देखा जाए। पावर सेट, अच्छा ठीक है चलो, ये पावर सेट क्या होता है भाई। Let A be any set. The set of all subsets of A is called power set of A and is denoted by PA। तो जो बोल रहा है उसको लिख देते हैं। पावर सेट इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ A। ऑल सबसेट ऑफ A में तो आपका पहले क्या आता है, नल सेट आ जाता है, देन क्या आ जाता है, फिर 1 आ जाता है आपका। ठीक है, कब आता है ये सब, जबकि हमने A आपका कुछ लिया होगा। सो मैं A ले लेती हूँ 1,2। सो 1 के बाद आपका क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, देन तो एक ही बचा मेरे पास 1 2। इतने तो आ जाते हैं मेरे हिसाब से भी और आपके हिसाब से भी यही आएंगे। ठीक है, A इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ A, ऑल द सबसेट्स। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, पावर सेट्स ऑफ A। सो थ्योरेटिकली तो इतना ही प्रूव करेंगे यहाँ पे, और तो कुछ मेरे को दिख भी नहीं रहा है। सो हमने हर तरह का सेट्स देख लिया है यहाँ पे, थ्योरेटिकली भी देख लिया है, और बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं देखने को। अब मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट वाले एग्जाम्पल, ताकि हम अच्छे से समझ सकेंगे। सो मैं एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, इफ A इज इक्वल्स टू, ठीक है, x such that x is equals to 4n plus 1, comma n is less than equal to 5 and greater than equal to 2। ये मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा कंडीशन दे दिया है। ठीक है, अगर ये मेरा कंडीशन है देन मुझे यहाँ पे निकालने को क्या बोलेगा, देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A इज, ठीक है, सबसेट्स ऑफ A, और मुझे 4 ऑप्शन इसने दिया है, 16 दे दिया है, 15 दे दिया है, 4 दे दिया है, एंड क्या दिया है, नन ऑफ दिस। ठीक है, 4 ऑप्शन को तो अभी छोड़ दो, क्या ही करना है हमें, देख लेते हैं, जो आंसर आएगा वहां होगा तो टिक कर देंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो x क्या है हमारा 4n plus 1, और n हमारा 2 से ग्रेटर एंड इक्वल होना चाहिए और 5 से लेस एंड इक्वल होना चाहिए। मतलब 2 भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा अपने को एंड 5 तो करना ही पड़ेगा, जहां तक मैं देख पा रही हूँ। सो करके देख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू कितना है ये 4n plus 1। तो जब मैं n को 2 रखूंगी, मैं 2 क्यों रखूंगी, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशन मुझे दिया है, तो मैं अपनी मर्जी से 1 नहीं रखने जाऊंगी, 2 ही रखूंगी। तो 2 रखूंगी तो ये कितना हो जाएगा, और 2 4 8 प्लस 1 9 विच इज इक्वल्स टू आपका 9 आएगा। अब अगर n को आप क्या रखोगे, 3 रखोगे, लाइन से जाएंगे हम, 3 रखोगे तो कितना आएगा, 4 3 12 प्लस 1 13 आ जाएगा आपका। n इज इक्वल्स टू 4 रखोगे तो कितना आएगा, 4 4 16 प्लस 1 17 आ जाएगा। ये तो सारे नंबर्स ऑड हैं और उसमें प्राइम नंबर भी घुस रहा है बीच में। सो n इज इक्वल्स टू 5 अगर मैं रखने जाऊं तो 5 4 20 प्लस 1 ये कितना हो गया भाई, ये हो गया मेरा 21। तो इसमें से तो कोई भी मैच नहीं कर रहा है। a इज इक्वल्स टू 9, 13, 17, 21। ठीक है,
मतलब n ऑफ a मेरे कितने हैं यहाँ पे 4 है। जब मैं काउंट करके लिखूं तो मैंने n ऑफ a भी लिख दिया। नंबर ऑफ सबसेट्स अगर ये पूछ रहा है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a इज, तो अभी मैं इसका सबसेट लिखने जाऊंगी तो कितने सबसेट हो वो जाएंगे? आंसर है। हाँ जी, 16 आंसर है। अच्छा 16 कैसे निकाला आपने? फॉर्मूला डाल के? और सबसेट 2n वाला। 2 टू द पावर n से निकाला क्या? यस मैम। 2 n की जगह पे 4 रख के हम निकाल देंगे तो हमारा 16 हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, ऐसे मैं आगे बोलने वाली थी बट शायद मैंने कुछ लंबा खींच दिया इसलिए आपको बीच में बोलना पड़ा ना। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आंसर तो यही है हमारा। सब कुछ हमने यहाँ पे करके देख लिया है। एक और एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, एग्जाम्पल के बाद ही हम लोग क्वेश्चन में बढ़ पाएंगे। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ आपका, a इज इक्वल्स टू a b c कॉमा d एंड b इज इक्वल्स टू a कॉमा b कॉमा c। ठीक है, ये क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ सेट्स कंटेन्ड इन a, मतलब जो a कंटेन करता है, एंड नॉट कंटेन्ड इन b, जो a कंटेन करता है और नॉट कंटेन इन b, मतलब ये कहीं ना कहीं किसके बारे में बात कर रहा है? मुझे तो लग रहा है कि एक प्रॉपर के बारे में बात कर रहा है और एक इम्प्रॉपर के बारे में बात कर रहा है ना? ठीक है, तो वही देख लेंगे हम लोग। सो मेरा a क्या है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो है इसके सारे सबसेट्स लिखने पड़ेंगे, a b c d, है ना? एंड b इज इक्वल्स टू a कॉमा b कॉमा c। सो यहां से मैं अगर लिखना शुरू करूं, x इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेट्स, तो नंबर ऑफ सेट्स तो मुझे इसको सब कुछ लिख के बताना पड़ेगा। क्या हो जाएगा मेरा? ए बी सी, और एक अलग से क्या हो जा रहा है? डी हो जा रहा है, तो डी को ही पहले लिख के हटा देती हूँ मैं। देन क्या हो जाएगा मेरा? कितने बनेंगे यहाँ पे? डी ए बनेगा, डी ए, देन क्या बनेगा मेरा? डी बी बनेगा। ठीक है, देन क्या बनेगा भाई? डी सी बनेगा। ये तीन तो बन जाएंगे। अब क्या बनेगा? उसके बाद मेरा डी ए बी, देन डी बी सी, और क्या? डी ए बी, डी बी सी हो गया, एंड डी ए सी, ये बन गए। अब ए बी सी तो कवर हो ही रहा है सब में, ठीक है, और क्या बचा अपने पास जो कवर नहीं हो रहा था अभी तक? सो मेरे पास अब बच जाएगा a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, या फिर डी से भी स्टार्ट कर सकते थे, डी बी सी ए कैसे भी लिख देते थे हम लोग। तो ये अपना x हो गया जो इसने हमें बोला था। और क्या पूछ रहा है ये हमसे? कंटेन्ड इन ए एंड नॉट कंटेन्ड इन बी। तो ऐसा कितना होगा यहाँ पे जो कंटेन्ड इन ए होगा और नॉट कंटेन्ड इन बी होगा? बी। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने हैं यहाँ पे? 8 सबसेट्स हैं। ओके, सो ये डी तो मेरा सिर्फ ए में ही है ना, बी में तो है भी नहीं। तो ए से ही तो मैंने ये सब कुछ बनाया है, डी था तभी तो। डी के पास तो डी है ही नहीं, तो क्या मेरा सिर्फ इतना बोलना कि डी नहीं है ओनली, यानी कि 1 नंबर में मुझे इसको बताना है ना? सपोज आपके पास ऑप्शन दिया है, ए दिया है 8, 2 दिया है 1, और 3 दे दिया है आपको 16, और 4 दे दिया है 12। इसमें आपको अगर चूज करना है तो क्या मैं बोलूंगी कि सिर्फ 1 ओनली, डी नहीं है? क्या मेरा 1 सही रहेगा बोलना?
मुझे तो नहीं लगता, No, क्योंकि ma'am. अगर हाँ, No, No, ma'am. no, ma'am. क्योंकि ओनली डी अगर आप हटा रहे हो तो ये डी के संग ही तो कॉम्बो बनाया है आपने, तो फिर ये 8 सारे आएगा। भी बी में नहीं रहेंगे, 8। मतलब 8 होगा इसका आंसर, राइट? सारे नहीं रहेंगे मेरे। Yes, ma'am. क्या बोल रहे हो आप लोग? यही तो समझ में आ रहा है हमें, सारे नहीं कंटेन Yes, करेगा ma'am. बी। हाँ जी, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। जैसे विषव ने 1 बोला था तो उनको लगा कि ओनली डी नहीं, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें कुछ बच्चे, या फिर कुछ बच्चे तो एकदम ही क्लियर ही है पहले से कि हाँ सारे के सारे ही कंटेन नहीं करेंगे। तो ये भी एक एग्जाम्पल मैंने लिया, थोड़ा अलग सा था। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो है। तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, if A is a null, if A is a null set and B is equals to P of P of P of A, इतने सारे हैं भाई, where PA denotes power set of A, so हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? अच्छा, पावर सेट तो ये कह रहा है, मगर सेट में कुछ भी नहीं है, नल है, मतलब फाई है अपने पास, तो इसको फाई रख के हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे मैं इसको लिखूंगी, मुझे इसको थोड़ा केयरफुली लिखना है। A इज इक्वल्स टू नल सेट, ठीक है, मतलब तो यही हो गया अपना, और B इज इक्वल्स टू, ये क्या है भाई, P है, उसके बाद P है, देन फिर P है, देन क्या है मेरे पास A, उसके बाद 1 2 3 मैं बना दूं। बट ये तरीका थोड़ा सही नहीं है, 1 मिनट अच्छे से लिख देती हूँ। P देन P देन A, 1 2 3 टोटल होनी चाहिए। सेट, पावर सेट ऑफ ए, ओके ठीक है, पावर सेट मतलब तो उसमें सब कुछ आ जाएगा, जैसे हमने लिया था ना 5 के बाद 1 2 3 जितने भी थे, तो यहाँ पे तो ओनली 5 है, मगर इतने टाइम्स तो अपने को लिखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करती हूँ मैं आपका P ऑफ ए से। अगर मैं P ऑफ ए को लूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 5, ठीक है, एक हो गया ये। अगर मैं P ऑफ ए को लेती हूँ तो मेरे पास ये कितना बचेगा भाई, एक 5 तो था ही यहाँ पे, कॉमा में एक और 5 मैं ले लूंगी, ठीक है, हाँ सही लिख रही हूँ मैं। अब तीसरे नंबर की पारी अगर मेरी आती है, यानी कि P ऑफ P ऑफ P ऑफ A विच इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, ये तो 5 हो ही गया, एंड एक और 5 था ही उसके पास, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 डबल करली ब्रैकेट में मुझे एक और 5 लिख देना है, जैसे इन लोगों ने लिखा है, कॉमा, एक और 5 कैसे आ जाएगा मेरा, 5 कॉमा 5, 5 को भी मैं 5 के साथ पेयर अप करके लिख दूंगी, तो ये भी मेरा एक करली ब्रैकेट में आ जाएगा, 1 2 3, लास्ट में एक के बाद 3 है। तो क्या मैंने ये ठीक ठाक लिखा है ना, कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? नहीं, ये इसी तरीके से होगा, 5 देन पेयर अप में 2 5, देन 2 5 तो था ही हमारे पास तीसरा, एंड लास्ट में पेयर में साथ में 2 एक संग लिख दिया हमने। सो टोटल कितने हो गए हमारे पास, पावर सेट ही अगर बोल रहा है, सो टोटल कितने हैं भाई, अगर मैं इसको गिनूं तो 1 2 3 4, 4 ही है ना, लास्ट वाले को भी अगर ले लोगे तो 4 हो गए, 1 2 3 4, चारों को साथ में लिख दिया है। Yes, ma'am. आई होप कि किसी बच्चे को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, बस इसको 5 का ही खेल है पूरा। 5 को पहले अकेले लिखो, फिर 2 बार लिखो, फिर 2 बार तो आपने लिया ही था, तीसरे बार लिखो, फिर लास्ट में क्या कर दो, उसको पेयर अप करके लिख दो। तो इस तरीके से कंडीशन हम इसका पूरा कर देंगे। सो टोटल इज इक्वल्स टू 4, ये तो मेरा ठीक है। पीए डिनोट्स पावर सेट ऑफ ए, सो मैं क्या लिख सकती हूँ सही तरीके से अगर इसको लिखूं तो, पीए इज इक्वल्स टू, ये सारे आ गए, सो नंबर ऑफ ए लिखूंगी ना, एन ए लिखूंगी मैं, राइट, टोटल नंबर बताऊंगी तो एन ए ही लिखूंगी ना, कि
वहां पे भी P लिख दूंगी मैं, Na लिखना सही होगा ज्यादा। देख लेना Yes, आप लोग ma'am. एक बार इसको। हाँ, मुझे तो नहीं लगता, P तो नहीं लिखना पड़ेगा, Na ही सही होगा ज्यादा। तो कोई ज्वाइन हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कोई ज्वाइन कर रहा है क्या अभी? अंशुल रेनॉट, चलो अच्छा है, स्ट्रेंथ अच्छी है थोड़ी अभी। वापस चलते हैं। Two finite sets have m and n elements. The number of subsets of the first set is 112, more than that of second set. The values of m and n are respectively. अच्छा, इसको कैसे करेंगे भाई? थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। एंड उससे भी बड़ी बात क्या है कि ये आपका जेई का है, ठीक है, ये जेई के एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, PYQ है। वहां पे जब मैं क्वेश्चन देख रही थी तो मुझे ये मिला था। Two finite sets have m and n element, चलो ठीक है, number of subsets of first set is 112। तो two finite set बोल रहा है, मतलब 2 to the power m है मेरा एक, और एक क्या है 2 to the power n। The number of subsets of the first set is 112, more than that of the second set. So value of m and n are respectively, मतलब क्या है 112। कुछ इस तरीके से मेरा यहाँ पे बनेगा। ओके, क्यों बनेगा ऐसा? क्योंकि m मेरा ग्रेटर हो जाएगा n से, ठीक है। अगर m मैं ग्रेटर ले रही हूँ n से, फर्स्ट सेट मेरा ग्रेटर होगा सेकेंड वाले से, तो वैल्यू ऑफ m एंड n, तो बेटा यहाँ पे ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग, 4 7 7 4 4 4 7 7, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जब अपने को कुछ भी नहीं आता है, सपोज मुझे इसको सॉल्व करने आ ही नहीं रहा है, मैं परेशान हूँ कि इसको करूँ कैसे अब, तो मैं उस केस में क्या करूंगी, ऑप्शन एक्सप्लोर करूंगी। ऑप्शन एक्सप्लोर करना सीखिए आप लोग, लॉगरिथम के टाइम से हम ये करते आ रहे हैं। 4 7 देखूंगी, 4 7 देख के क्या लग रहा है कि पहला छोटा है दूसरा बड़ा है, तो छोटे बड़े को अगर रख के कुछ करूंगी तो वेस्ट ही होगा वो। 2 to the power 4, 2 to the power 7 कुछ करूंगी तो वो मेरा तो 112 जमेगा नहीं उधर। दूसरा वाला क्या है 7 और दूसरा वाला छोटा है, पहला वाला बड़ा है दूसरा वाला छोटा है। 7 और 4 शायद कुछ बात बन सकता है, 4 4 में तो बात ही नहीं बनेगी, मुझे तो पक्का पता चल गया। 7 7 में भी बात बनेगी क्या? अब मैं जो बोल रही हूँ कि बात बनेगी या नहीं बनेगी, इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है कि m और n की जगह पे एक एक बार आपको पावर्स रख के देखने हैं। पावर्स रख के देख के उसको सच में माइनस करने से अपना 112 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो चीज अपने को देखना है, ठीक है। तो इतना करने भी नहीं जाऊंगी मैं, स्मार्टली मैं क्या करूंगी, कंडीशन देखो, कंडीशन क्या है, m इज ग्रेटर देन n, मतलब पहला वाला बड़ा दूसरा वाला छोटा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा तो मेरे को एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें पहला बड़ा दूसरा छोटा। तो 2 to the power 7 माइनस 2 to the power 4, 2 to the power 7 मेरा हो जाता है 128, माइनस 2 to the power होता है 16। इसको माइनस करने से क्या 112 आता है क्या? मेरा तो आ रहा है, अगर आप लोग का नहीं आ रहा है तो कुछ गलती है, ठीक है, आएगा 112। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मेरा m कितना हो गया 7 हो गया यहाँ से, n कितना हो गया मेरा 4 हो गया, ठीक है। इसको मैं ऐसे बोल सकती हूँ। किसी बच्चे को डाउट आया यहाँ पे? इसको इजीली No, सॉल्व कर ma'am. दिया। ओके, तो ये एक ट्रिक था। अब देख लो आप जेई कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्या बच्चे नहीं कर लेंगे? सब कर लेंगे। ये वाला क्या क्वेश्चन है हमारे सामने, एंड अगेन मैं बता दूं ये भी आपका जेई PYQ ही है। मैंने PYQs ही उठाए ही है, नॉर्मल क्वेश्चन मैंने लिया भी नहीं था। मैंने सोचा क्या करेंगे नॉर्मल करके, छोड़, बहुत कर लिया हमने। टू सेट्स A एंड B आर एज अंडर, तो इधर में जगह तो बहुत है मेरे पास, तो यहीं पे कर देती हूँ। तो मैंने क्या लिख देना है, A को लिख देना है, ये है A कॉमा B बिलोंग्स टू R। R क्या होता है? रियल नंबर होता है ना। सच डैट में ये मेरा क्या है अभी, मॉड ऑफ A माइनस 5 इज लेस देन 1, ठीक है, एंड
मॉड ऑफ b माइनस 5 इज लेस देन 1। अब जगह है अपने पास, लेकिन पता है क्वेश्चन के साथ ही लिखूंगी ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड में साफ सुथरा करा दूंगी आपको। देखो मॉड वाला कंसेप्ट यहाँ पे याद करो, मॉड में क्या क्या पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लो। बी वाला तब तक मैं लिखती हूँ, ए बी बिलोंग्स टू आर इंटू आर। ये क्या बोल रहा है भाई अपना, 4a माइनस 6 द होल स्क्वायर प्लस 9b माइनस 5 द होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 36। मतलब ये क्वेश्चन जब भी आपका आउट होगा तो कुछ तो ऐसा आएगा ए बी की जगह में जो आपका 36 से लेस होगा या इक्वल होगा, उससे कम ही नंबर होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, चलो तो बेसिकली बच्चों हमें करना क्या है, अगेन ऑप्शन को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। A इज ए सबसेट ऑफ B, मतलब A अपने को पहले कुछ निकाल के देखना पड़ेगा क्या वो B का सबसेट है। मतलब A में जो नंबर आएंगे वो B में होने ही चाहिए, B में ज्यादा होने चाहिए, तभी तो सबसेट निकालोगे वहां से उसका। क्योंकि आपका सुपर सेट बड़ा हो जाता है, वो फैमिली का दादाजी हो गया, ठीक है, और सबसेट उनका बेटा हो गया, तो दादाजी से ही बेटा आता है। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, नल सेट इंटरसेक्शन दे दिया है, मतलब कॉमन, मतलब उसमें क्या 5 ही कॉमन रहेगा, या फिर नीदर ए सबसेट ऑफ बी नॉर बी इज ए सबसेट ऑफ ए, कोई मतलब ही नहीं है, सब अलग अलग अपनी अपनी दिशा में जाएंगे, तो इम्प्रॉपर हो जाएगा। इम्प्रॉपर भी नहीं होगा, वो भी तो सबसेट होने से ही होगा, एक इम्प्रॉपर और एक प्रॉपर, तो सबसेट ही नहीं होगा तो इम्प्रॉपर भी नहीं होगा, छोड़ दो उसको। देन बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो क्या ए में इतनी भारी मात्रा में कुछ आएगा कि बी उसका सबसेट होगा। चार चीजें मुझे पढ़ना जरूरी था ऑप्शन, तो मैंने पढ़ पढ़ के बताया। अब आप ये मत सोचना कि ऑप्शन तो हमें आपसे दिख रहा है मैम पढ़ क्यों रही है, जरूरी था यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए। तो ए और बी को भी हमने देख लिया, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर के असली वाले चीजों को निकाल करके सॉल्व करते हैं। तो मॉड वाला अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो मुझे उसे खाली मुंह से सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो मॉड अगर मैं करने जाऊं तो मैं क्या करूंगी, आपका a माइनस 5 इज लेस देन 1 एंड b माइनस 5 इज लेस देन 1 अगेन। तो बच्चों जैसे कि मैंने बोला, मैं सिर्फ मुंह से इसको सॉल्व करूंगी, क्योंकि अपने को पता है कि ये जो इनइक्वालिटी का साइन है, तो मॉड एक बार यहाँ पे ये इक्वल्स टू करके क्या करेगा, एक बार -1 में मैं लूंगी और एक बार +1 में लूंगी, यही तो मैं करती थी पिछले केसेस में, एक बार इक्वल टू करके +1 लेती थी, एक बार -1 लेती थी। तो जब मैं इसको +1 लूंगी तो मैं क्या लूंगी, +1 लूंगी तो 1 + 5 मेरा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और एक बार माइनस लूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 4,6, ठीक है, आ गया। हाँ, ये अगर मैं इसको 4,6 लिख रही हूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू 4,6, ठीक है, कॉमा उसी तरीके से बी अगर मैं लिखूंगी तो बी बिलोंग्स टू 4,6 अगेन। बिलोंग्स टू का सिंबल आएगा यहाँ पे, सबसेट और वो सब जो हम लोग अभी तक नए नए सिंबल्स पढ़ते आए थे, बी केयरफुल अबाउट इट, वो सब नहीं आने वाला है। ए इतना बी इतना, अब और कुछ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, हमारे बस में है कुछ करना, कुछ नहीं है। अब चलो दूसरे वाले इक्वेशन को देखते हैं कि वो क्या कह रहा था, मेरे को तो इक्वेशन याद भी नहीं है वो क्या था। 4a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 9b माइनस 5 द होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 36। तो ये कितना था आपका, 4a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 9b माइनस 5 द होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 36, ठीक है, यही था ना, उसके अंदर से निकाल के लिख दिया मैंने अलग से। अब मैं क्या करूंगी, इधर इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने नहीं जाऊंगी, उतना मेरे को करना ही नहीं है, मुझे ए और बी की वैल्यू से मतलब है। तो यहाँ पे मेरे पास दो है ना वैल्यू, उसी को रख के देख लेती हूँ। एनीवेज मुझे सबसेट निकालना है तो उसको तो इसमें मुझे इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो उसको क्यों इन्वॉल्व कर रही हूँ मैं। सो 4a माइनस 6 स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया मेरा 9, अच्छा देख लो a मेरा क्या है 4 है ना, तो 4 माइनस 6, b कितना है मेरा अगेन, b है 6 माइनस 5 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू कितना आएगा ये 2, 2 का स्क्वायर
प्लस 9, ओके फाइन। सो ये मेरा कितना आ जाएगा, 16 प्लस 9, है ना। 4 4 जा 16 प्लस यहाँ पे 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। 16 प्लस 9 कितना होता है भाई, अभी वो होता है 25, विच इज मेरा एक्चुअली लेस देन इक्वल टू 36 ही है। इक्वल नहीं भी है तो लेस तो है 36 से, मतलब उसके अंडर ही आ रहा है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ अब यहाँ से, hence A is a सबसेट ऑफ B। मेरा कंक्लूजन यहाँ से निकल गया कि हाँ A तो मेरा B का सबसेट है, क्योंकि A में जो वैल्यूज है वो B के अंडर ही है, उससे बाहर जाके कुछ भी नहीं है, B से ही निकल के वो आ रहे हैं। बोलने का मतलब ये है, तो मेरा A B का सबसेट है। और कुछ मेरा यहाँ से कंक्लूजन निकलता है, बिना ऑप्शन देखे मैं खुद का कंक्लूजन अगर निकालू तो मेरे को और कोई कंक्लूजन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। एलिमेंट्स ऑफ ए जो है ना आपके, ये जो एलिमेंट्स हैं, हम लोग एलिमेंट्स पढ़ते थे, तो मैं क्या बोल सकती हूँ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। एलिमेंट्स ऑफ ए मेरे सेटिस्फाई करते हैं किसको, जो है कंडीशंस इन सेट बी। सेट बी के कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। कंडीशन क्या है अभी अपना, यही तो है कंडीशन, इक्वेशन 2, और ये मेरा था इक्वेशन 1। भले इक्वेशन नहीं था बट मैंने अपने से दे दिया। तो आई गेस कि ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया है, बहुत ही सिंपल तरीके से करना था और हमने कर भी लिया है। हाँ, तो Yes, मैं क्या ma'am. बोल सकती हूँ, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये ऑप्शन मेरा करेक्ट बैठता है अभी। तो बच्चों चलते हैं अभी आगे, गाड़ी आगे बढ़ानी पड़ेगी, नेक्स्ट स्टेशन पे रुकेगी गाड़ी अपनी। अब देखो ये पेन जब ज्यादा लिख लेता है ना तो ये बोलता है कि मुझे आराम करने दो। अब इसको मैं आराम करने दूं कि अपना क्लास देखूं? आराम। हाँ, इसको मैं बैठ के आराम करवाऊं ना, क्लास कौन करवाएगा? ये स्लाइड खाली क्यों है भाई? अच्छा ठीक है, इसका तो आंसर यहाँ पे हो गया। मैं एक्स्ट्रा स्लाइड्स रखती हूँ, बाई चांस जरूरत पड़ जाए तो, और रख के मैं ही भूल जाती हूँ कि ये खाली क्यों है। ठीक है चलो, अभी 4 नंबर देखो, ये भी कुछ डरावना सा है मगर है बड़ा इजी, ये भी इजी रहेगा, बस सिंप्लीफाई करना है हमें। तो 4 के लिए जगह रखा है मैंने, बहुत जगह। ये क्या हो गया, पहले तो मैं यहाँ से इक्वेशन उठा के लिखूं, इफ एफ एक्स प्लस 2 ऑफ एफ एक्स, एक्स क्या है 1 अपॉन एक्स है इनका, इज इक्वल्स टू 3x, ठीक है। वहां पे और क्या बोल रहा है, x इज नॉट इक्वल टू 0 और s इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू r, एंड मेरा fx कितना हो जाएगा, जो है f ऑफ माइनस एक्स। ये इतनी सारी कंडीशंस हम पे लगा रहा है। अब इन्हीं कंडीशन के अंदर अपने को एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स है, ये तो तभी आएगा जब एफ एक्स पता चलेगा कि एफ एक्स है क्या। अब यहाँ पे एक इक्वेशन दे दिया है और एफ एक्स वहां से हमको निकालना पड़ेगा, तभी मालूम चलेगा। तो स्टेप वाइज करते हैं। एक्स नॉट इक्वल टू 0 मतलब एक्स 0 मेरा नहीं होगा, इस चीज को ध्यान में रखना है। अगर कहीं पे होता है तो मतलब कि हमने कोई गड़बड़ घोटाला कर दिया है वहां पे। तो मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ एफ एक्स। आप बोलोगे कितनी बार इक्वेशन लिखेंगी मैम, क्या करूँ, इधर भी सॉल्व करना है तो लिखना पड़ेगा ना। 2 ऑफ एफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3x, ठीक है। करूंगी क्या अभी मैं, तो मैं क्या करूंगी, जो है x की जगह पर क्या करूंगी, 1 अपॉन एक्स है यहाँ पे, f 1 अपॉन एक्स है, सो रिप्लेस x विथ 1 अपॉन एक्स, ठीक है। मैं अगर ये करती हूँ तो मेरे को यहाँ से क्या मिल जाएगा, इस वाले इक्वेशन से f 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह पे मैंने 1 अपॉन एक्स लिख दिया, इज इक्वल्स टू 3x माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन 2, ठीक है। ये मिल जाएगा, 2 प्रोडक्ट में है तो 2 नीचे चला जाएगा, है कि नहीं, है ना। और Yes, 1 ma'am. अपॉन एक्स से जब मैं करूंगी तो 1 अपॉन एक्स है तो मतलब x ऊपर चला जाएगा, तो उस तरीके से मेरा माइनस एफ एक्स अपॉन 2 हो गया।
ये एक मुझे यहाँ से मिल गया, क्या मिल गया, अब इसको इक्वेशन का नाम देना ही पड़ेगा, तो दे देते हैं। ओके, देन मैं इसको फिर सेकेंड टाइम में क्या करूंगी, जो है ये वाले x को भी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/x रख के देखना पड़ेगा ना सेकेंड टाइम में। अब मैं क्या करती हूँ, f1/x प्लस 2f(x) हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3/x। ठीक है, अगर ये होता है तो मेरा यहां से फिर से क्या निकलेगा, f1/x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मेरा 3/x माइनस 2f(x). ओके, ये वाला भी एक इक्वेशन मेरा सेट यहाँ पे बैठ रहा है, तो इसको भी मैंने क्या बोल देना है, इक्वेशन नंबर 2 बोल देना है। अभी 1 और 2 है, तो उसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। और देखो मैंने आराम से फैल फैल के लिख दिया है। अब अगर मुझे स्लाइड्स की जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूंगी बच्चों, एक एम्प्टी स्लाइड था ना, जस्ट अ सेकेंड। सो एम्प्टी स्लाइड को मैं इधर ले लूंगी, यस, तो मुझे एक और स्लाइड मिल गया वहां पे। तो इसको मुझे इक्वल करना है, ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर इसको मैं करती हूँ, अभी तो मैं जल्दी जल्दी कर लूंगी क्योंकि मेरा अलजेब्रा है ना। 3x माइनस f(x) अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3/x माइनस 2 ऑफ f(x), यही था मेरा। इसको मैं सॉल्व करने जाऊंगी तो क्या होगा भाई, मेरा ये होगा 3x माइनस f(x) इज इक्वल्स टू कितना होगा, 6/x माइनस 4f(x)। 2 इधर चला जाएगा तो 2 जब इधर जाएगा तो दोनों में लगेगा, क्योंकि माइनस में साथ में है ये। फिर क्या लिखूंगी मैं, 3f(x) इज इक्वल्स टू 6/x माइनस 3x, है ना, यही होगा। 4 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये वाला आपका 3f(x) नहीं है ना, शुरू से f(x) ही था या फिर x था। f(x) और x को बहुत ध्यान से लिखना है भाई। देखो मैंने यहाँ पे f(x) लिख दिया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे मैंने को क्या लिखना है, x, क्योंकि ये f(x) और ये वाले को अगर मैं माइनस कर देती हूँ तो 3x हो जाएगा मेरा। फाइन, हम लोग सही जा रहे हैं तो Yes, ma'am. नहीं, कैसे सही जा रहे हैं, देखो f(x) है तो 3 के संग f(x) भी तो आना चाहिए। अभी सही है अपना, ठीक है, अभी ये तो सही है, मगर मेरे को कुछ सही नहीं लग रहा है। एक्स एक्स वाले को अगर मैं एक तरफ रखूं तो ज्यादा बेटर होगा, तो मैं क्या करूंगी, 3f(x) इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स माइनस 3x, ये सही है, एक्स एक्स वाले को एक तरफ में लेकर आ गई। सो f(x) इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मेरा 2/x माइनस एक्स, ठीक है, 3 मेरा गया काम से। अब 3 अगर चला गया है काम से तो और कुछ करना है मुझे यहाँ पे, नो, 2/x माइनस एक्स, इसको ही मैं लेके चलूंगी क्या, इक्वेशन नंबर 3। और मुझे एक और कंडीशन बोला था ना क्वेश्चन में, वो कंडीशन पे अगर मैं आऊं तो f(x) इज इक्वल्स टू f ऑफ माइनस एक्स। तो सब समझ गए यहाँ पे मुझे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन में लिख देती हूँ, क्या था मेरा, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू, ये मेरा कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ, नहीं लिख सकती मैं ऐसे यहाँ पे, एक मिनट हो, यहाँ पे लाइन खींच देती हूँ। f ऑफ x को पहले लिखना पड़ेगा, यानी कि 2/x माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2/x और माइनस माइनस प्लस ऑफ x। ठीक है, अब सॉल्व करूंगी अगर मैं, तो 4/x इज इक्वल्स टू 2x हो जाएगा मेरा, ठीक है, देन ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ओके, ये भी हो गया मेरा। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 एंड एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया, प्लस माइनस √2, क्योंकि स्क्वायर मैंने इसको गिफ्ट में दे दिया, अपना टेंशन दूसरे को दे दो, है ना, स्ट्रेस फ्री हो जाओ। तो प्लस माइनस 2 आपका हो गया, जो है इसका आंसर। अगर प्लस माइनस 2 हो गया है तो या तो ये +2 है और -2 है ना, दो है मेरे पास, +2 भी है -2 भी है, तो मैं क्या बोलूंगी यहाँ पे, एग्जैक्ट कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मेरा सही रहेगा, आप ही लोग बता दो।
ऑप्शन तो बता ही सकते हो, एम्प्टी सेट तो है नहीं, ये हो गया गलत। कंटेन एग्जैक्टली वन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट कंटेन करता है क्या? मैम कंटेन्स मोर No. देन, हाँ मैम सी। तीसरा नहीं होगा। मैम सी है। कंटेन्स मोर देन टू एलिमेंट है, मैंने आंसर निकाला भी है क्या मोर देन टू एलिमेंट? ये गलत, ये गलत, ये सही है, कंटेन एग्जैक्टली टू एलिमेंट। मोर देन टू एलिमेंट कहाँ जा रहे हो, किधर निकला मोर देन टू एलिमेंट? लास्ट में तो मेरे को मिला x प्लस माइनस टू, मतलब √2 जो भी है, प्लस माइनस मतलब प्लस में है और माइनस में, तो दो ही हुआ ना अपने पास। मोर देन टू में आप कहाँ जा रहे हो? ठीक है, मेरे को तो आंसर वही लगता है। हाँ देखो मैं सही थी, मुझे आंसर नहीं पता था पहले, यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है, कंटेन एग्जैक्टली टू एलिमेंट। अब ये भी एक क्वेश्चन है भाई, तो ये क्वेश्चन भी मेरे को लगा कि करा देना चाहिए क्योंकि इसमें था नहीं कुछ, अलजेब्रा था, तो चलो इसको भी कर लेते हैं। fx इज इक्वल्स टू कितना है, x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1, ठीक है। देन कितने सारे ब्रैकेट आ गए हैं देखो इसमें, f के बाद एक बड़ा ब्रैकेट, उसमें एक f, उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, उसमें एक f, अंदर x का नॉर्मल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट, देन क्लोज ब्रैकेट, इक्वल्स टू, ब्रैकेट ही ब्रैकेट है इसमें। तो एग्जैक्टली मुझे इसमें करना क्या है, इसने fx दे दिया है मेरे को, ठीक है, बोल रहा है कि मैंने तुमको fx दे दिया, तुम fx की जगह पे उसको डालो और निकालो, ठीक है, फटाफट से सॉल्व हो जाएगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना। सो इज इक्वल्स टू डाल के ही मैं कर देती हूँ, x माइनस 3, ठीक है, अपॉन x प्लस 1, ये तो मैंने fx की जगह पे इसको डाला है, माइनस में क्या है 3 अपॉन, फिर से मैं क्या लिखूंगी बच्चों, x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 प्लस 1, समझे ना आप लोग, ये -3 x की जगह पे मैंने क्या किया है, आपका fx का वैल्यू डाला है। इसको मैं यही रहने देती हूँ, अगले स्लाइड में चलते हैं। x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 तो चला जाएगा हमारा, ठीक है, अगर वो चला जाएगा तो अपने पास बचेगा क्या, देख अपने पास क्या बचेगा, x माइनस 3 माइनस 3x माइनस 3, ठीक है, अपॉन एलसीएम लेके मैं इतना कुछ लिख रही हूँ, x माइनस 3 प्लस x प्लस 1, एलसीएम लोगे तो आपको यही मिलेगा, विच इज इक्वल्स टू, अगेन यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो कितना हो जाएगा ये मेरा, 6 माइनस 3 2 2 6, यानी कि वहां से अगर मैं कॉमन निकालूंगी तो 2 3 6 होता है मेरा, यानी कि 3 प्लस एक्स अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 1, प्लस होगा कि माइनस होगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ये मेरा आएगा मुझे इसको सॉल्व करने पे, फर्दर सॉल्विंग। अब अलजेब्रा है तो मैं एक एक करके सॉल्व नहीं करूंगी, आप लोग कर लेना, आ जाएगा आपको ये दो अगर मेरे पास आ जा रहे हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ, अब क्या बोल सकती हूँ, फिर से इस वाले को लेकर के मैं आगे सॉल्व करूंगी, है ना, f ऑफ fx, ठीक है। अब इसको लेकर के अगर मैं सॉल्व करती हूँ आगे, मतलब अभी तक जो मैंने fx की जगह पे ऊपर में जो दिया था वो रखा था, अब मैं आंसर जो मेरा निकला इसको लेकर के सॉल्व करती हूँ, तो मेरा आएगा 3 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन, अगेन मेरा क्या आ जाएगा, 3 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये मेरा आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज, फिर से मुझे अगर एलसीएम लेना है तो 1 अपॉन एक्स मेरा कट जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा वो। सो ये मेरा कितना होगा, 3 प्लस एक्स माइनस 3 प्लस 3x, एलसीएम लूंगी तो यहाँ पे मुझे कितना मिल जाएगा, प्लस 1 है ना आपका, सो ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में एलसीएम में तो मेरा यही आने वाला है। तो इतना सब होने के बाद अब नीचे में मेरा क्या आएगा आंसर, ये 3x है, 3 प्लस एक्स माइनस 3,
तो साफ साफ दिख रहा है 3 गया, 3x और x है। सो इसको बस सॉल्व करके हमको आंसर निकालना है। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे मैं क्या बोलूंगी, 3x प्लस x कितना होता है मेरा, 4x हो जाएगा। अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, x गया तो 4 बचा ना मेरे पास। ये तो आपका सीधा सा कैलकुलेशन दिख रहा है इधर में, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ता था हमें। 4x अपॉन 4 आ रहा है मेरा, विच इज इक्वल्स टू अगेन 4 भी गया तो कितना आ रहा है मेरा, x आ रहा है। देयरफॉर मैं क्या बोल सकती हूँ, अब जो क्वेश्चन में दिया था मेरे पास f, उसके बाद क्या था, बड़ा वाला ब्रैकेट था ना, फिर था f, उसके अंदर क्या था, एक कर्ली ब्रैकेट था f, उसके अंदर x था हमारा, देन कर्ली ब्रैकेट, देन क्लोज्ड ब्रैकेट इज इक्वल्स टू x। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा। अब कुछ बच्चों के मन में एक डाउट आ सकता है कि हम लोग यहीं पे क्यों नहीं रुक गए, है ना, 3 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, यहाँ पे भी रुक गए होते तो आंसर तो मिल जाता। कैसे मिलता, एक्स तो निकालना पड़ेगा ना अपने को, तो यहाँ पे आप कैसे आंसर निकालते हैं, देन इसको फर्दर कैसे सॉल्व करते हैं, हमें तो कुछ मिला ही नहीं था। ये वाला एक बड़ा सा लेकर के हम कहाँ तक ढोते, 3 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो उसको फिर से हमने एक्स की जगह पे रखा, फिर हमने ट्राई किया तो हमें एक छोटा सा एक्स मिल गया। ठीक है, इसमें इसका कोई ऑप्शन नहीं दिया था क्वेश्चन में, तो मैंने ऑप्शन रखा भी नहीं, मैं खुद से क्या ही ऑप्शन देती। तो आप सबको समझ में आया ये सब, एक बार बता दे मुझे। यस मैम। इसमें सारे बच्चे यस बोल रहे हैं तो आई गेस सब ठीक ही है फिर। बस हमने एफएक्स की जगह पे करके अलजेब्रा ही सॉल्व किया है। देखने में ऐसा था मगर करते वक्त तो बहुत ही इजी था ये। अब ये देखो, ये सारे बिंदु कहाँ से आ गए पता नहीं, 3 बिंदु मैंने डाले थे। तो इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है क्या, नो। कंक्लूजन है हमारे पास, हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, ये सारे जेई के ही क्वेश्चन है, आप गूगल भी करोगे तो मिल जाएगा, मगर कुछ इंपॉर्टेंट वाले जो है, जो कि इस साल रिपीट भी हो सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ आपको। अगर आते हैं सेट रिलेटेड क्वेश्चन तो इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन थे। उसके बाद वेरियस टाइप ऑफ सेट्स हम पढ़ चुके, सबसेट भी हमने देख लिया एंड ये भी देख लिया, तो तीनों कंक्लूजन आज हमने अपना फाइंड आउट कर लिया। देन नेक्स्ट इज योर होमवर्क सेशन। होमवर्क सेशन में कुछ क्वेश्चन मैंने डाले हैं, इजी इजी है। पहले में तो देख लो आप, ट्रू और फॉल्स ही है आपका, और दूसरे में क्या ये इसका सबसेट है, फिर ये सबसेट है, फिर इसमें से ट्रू कौन सा है, इस तरह की चीजें मैंने आपको डाल के दी है, तो इसको एक बार आप देख लेना सारे क्वेश्चन को। सो बच्चों, थैंक यू फॉर द सेशन एवरीवन, एंड नेक्स्ट सेशन में हम आगे का, क्या हो गया विश्व, रो क्यों रहे हो आप? ओके बाय बाय, मुझे लगा क्या दिक्कत हो गई, रो क्यों रहे हो। नेक्स्ट सेशन में हम आगे का देखेंगे क्या है, वेन डायग्राम, ऑपरेशनल सेट, आगे हम बहुत जल्दी जल्दी जाएंगे। उसमें जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं देखूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किससे आए हैं, उस टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगी मैं, ठीक है। ओके देन, बाय बाय एवरीवन, नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर लीजिए, बाय बाय। बाय मैम। बाय गुड तो नाइट बोल जाने से पहले, ठीक है, बाय। बाय मैम। हेलो हेलो